मित्रों नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे मुखातिब हूँ वो विषय भी एक कोरोना से उत्पन्न संकट का है, पर यह संकट हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में है। मित्रों, बहुत सारी बातें हम इन दिनों में हमने संकटग्रस्त लोगों के बारे में, श्रमिकों के बारे में और मानवीय जो त्रासदियाँ और ज़्यादा हुई हैं उनके बारे में हमने बहुत सारी बातों का विश्लेषण भी आपस में किया, संवाद स्थापित किया आप लोगों के साथ मैंने, और कुछ एक तथ्य मैंने रखे, कुछ एक मुझे ब्रीफिंग आप लोगों की ओर से मिली। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी चर्चा जो है, अब ये चर्चा का विषय तो या तो इसका मीडिया में चर्चा हो। अब मीडिया अपने बारे में चर्चा कितनी कर सकता है उसकी भी सीमाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है, जो एक जुझारू तेवर सारे देश ने अपनाए हुए हैं, देश के अलग अलग जो संभाग हैं, अलग अलग डिवीज़न्स हैं, सब ने अपनाए हुए हैं, उनमें मीडिया जो है उसकी प्रमुख भूमिका है। उसकी कवरेज में, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी में, उसे प्रामाणिक रूप से तथ्यों की कलेक्शन करके प्रस्तुत करने में, सारी चीज़ों में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया इस वक्त उन आंकड़ों का, उन भयावह आंकड़ों और आपके बीच में एक पुल का काम कर रहा है। आज ये पुल संकट में है। मैं आपको संकट कहाँ है उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपसे बांटना चाहता हूँ। ये चौथा स्तंभ है मित्रों, आप जानते हैं इस बात को, कई बार हम दोहरा चुके हैं। बाकी 4 स्तंभ हैं। कार्यपालिका है, संसद भी एक स्तंभ है, कार्यपालिका एक स्तंभ है, न्यायपालिका एक स्तंभ है, और चौथा स्तंभ हम लोग इसको मानते हैं कि ये जो मीडिया है ये चौथा स्तंभ होता है किसी भी लोकतंत्र का, संसदीय लोकतंत्र का। अब ये चौथा स्तंभ चरमरा रहा है और ये चरमराहट जो है बड़ी गंभीर है मित्रों। इससे बहुत ज़्यादा खतरे पैदा होने वाले हैं। मैं कुछ एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि स्थिति की वजाहत हो सके, स्थिति हमारे सामने स्पष्ट हो सके। मित्रों, हाल ही में बहुत सारे समाचार पत्र समूहों ने सामूहिक रूप से बहुत सारे फैसले लिए। फैसले किसी संगठन के रूप में नहीं लिए गए। हर एक समाचार पत्र समूह ने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने भीतरी जो उनकी डेमोक्रेटिक सेटअप था उसमें बैठ के फैसले लिए। और सबसे पहला फैसला ये हुआ कि जो कर्मचारी हैं, संपादन कर्मचारी हैं या दूसरे लोग जो जूझ रहे हैं, उनके वेतनों में कुछ न कुछ कटौती। अच्छा यही हुआ कि कटौती का एक स्तर कायम कर दिया गया कि ये कटौती निचले स्तर पर ना हो। ये 50,000 से ऊपर जो वेतन पा रहे हैं उस स्तर पे कटौती लागू हो गई। ये चीज़ें अघोषित हैं, इनकी विधिवत घोषणा करने का कोई मतलब नहीं होता। एक निर्णय है, फैसले हैं जिनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और ये फैसले परिस्थिति जन्य हैं, हालात से पैदा हुए हैं, मजबूरी की वजह से सामने आए हैं, तो उन्होंने ले लिया निर्णय। दूसरा निर्णय ये ले लिया गया कि बहुत सारे समाचार पत्र आप देखते थे मित्रों, कोई 20 पेज का, कोई 30 पेज का, कोई 40 पेज का, ऐसे भी आपके पास आते रहे हैं। ख़ास तौर से संडे जो है संस्करण, ये कई अखबार अक्सर 40 पृष्ठ या 48 पृष्ठ तक भी पहुँचे हैं, ये बात मानने की है। और वो इसलिए कि हर एक अखबार ने अपने साथ 3-3, 4-4 सप्लीमेंट जोड़े हुए हैं, पुल आउट जोड़े होते हैं। एक पुल आउट को स्थानीय होता है, एक पुल आउट आर्ट एंड कल्चर का होता है, एक विचारों का होता है, एक पुल आउट जो है वो गृहिणी और बच्चों के लिए हो जाता है। तो ये पुल आउट के समेत अगर संख्या गिनी जाए तो एवरेज तौर पर देश के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनकी पृष्ठ संख्या 36 तक तो प्रायः पहुँच जाती रही है संडे को। और प्रतिदिन संख्या 16, 20 और 24 के बीच में रही है। उसमें से 8 पेज स्थानीय हो जाते थे, 16 राष्ट्रीय स्तर के हो जाते थे। लेकिन अब स्थिति मित्रों एकदम बदल गई है। अब यह है कि जो 16 पेज का अखबार था वो 12 पेज में आ गया, जो 12 का था उसने 8 पेज कर दिए, जो 24 का था उसने 20 कर दिए। और ये पृष्ठों की कटौती भी एक मजबूरी की वजह से कर दी गई और ये लागू हो गई। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह कि अखबारों को अपने ही खिलाफ लोगों में फैली हुई भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए खुद ही जूझना पड़ा। अखबारों पर आरोप ये लगा, प्रिंट मीडिया पर, कि प्रिंट मीडिया जो है, इसका जो न्यूज़ प्रिंट है, ये कोरोना फैलाता है। अब इससे ख़तरनाक
एक अफवाह क्या हो सकती है, और उसका सीधा असर ये पड़ा कि लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया। हॉकर जो थे वो भी अवॉइड करने लगे, और इस समस्या से तात्कालिक समस्या से जूझने के लिए समाचार पत्रों को स्वयं अपने पक्ष में जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके बयान ले लेकर मांग कर प्रकाशित करने पड़े। जब उन्होंने ये बार बार कहा कि नहीं, न्यूज़ प्रिंट हमने चेक कर लिया है, वो नहीं है उसमें ऐसी कोई बात। और न्यूज़ प्रिंट जब किसी मशीन पे, प्रिंटिंग मशीन पे चढ़ता है तो उस वक्त भी जांच होती है कि उसमें किसी भी प्रकार के वायरस का अंश ना जाए, और इसलिए इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोरी अफवाहें हैं, इन पर यकीन ना किया जाए। तीसरी समस्या मित्रों अखबारों के सामने ये भी रही कि अखबारों का जो वितरण था वो बड़ा गलत हो गया। जो केंद्रीय राजधानी से जो अखबार विमान के द्वारा आते थे या बसों के द्वारा आते थे या विशेष टैक्सियों से आते थे, सारे के सारे लॉकडाउन की वजह से ठप हो गए। अब उनका भी बड़ी समस्या हो गई कि ये कैसे किया जाए। तो ये बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा, और सबसे बड़ी बात ये थी मित्रों की पृष्ठ संख्या कम हो गई, स्टाफ भी पूरा दफ्तरों में ना आने लगा, घर में बैठकर लोग अपने एडिशन बना रहे हैं, और बहुत सारे अखबारों को निर्णय लेने पड़े कि फ़लाँ एडिशन बंद कर देने चाहिए। अब डेक्कन हेरल्ड, डेक्कन क्रॉनिकल बहुत बड़ा अखबार है, एशियन एज बहुत बड़ा समाचार पत्र माना जाता रहा है, डीएनए कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अखबार माना जाता रहा है, ये सब ने अपने प्रकाशन ही बंद कर दिए। और तो और रही, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स जैसे जो समाचार पत्र प्रमुख हैं, इन्होंने अपने हिंदी संस्करण छापने शुरू किए थे बड़े चाव से, वो सारे के सारे ठप करने पड़े कि ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं हो सकता कि इन चीज़ों को जारी रखा जाए। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ बंदी हो गई, उनके सबके ई एडिशन आने शुरू हो गए। इंडिया टुडे जैसी लोकप्रिय पत्रिका, उसके लिए भी संकट खड़ा हो गया। तो मतलब ये संकट क्यों होता है प्रिंट मीडिया में? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंट मीडिया, अखबार या मैगज़ीन दुनिया का एकमात्र ऐसा उत्पाद है, एकमात्र ऐसी प्रोडक्शन है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके उत्पादन का मूल्य उसके बिक्री मूल्य से 4 गुना ज़्यादा होता है। अब कभी होता है कि आपने 10 रुपये एक अखबार के तैयारी में किसी भी बात के उत्पाद के खर्च कर दिया और आप उसको 2.5 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप कब तक चलेंगे? और ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। चला कैसे आ रहा है? इसका कारण एक ही होता है, आधार एक ही, कि जो 7.5 रुपये का, 10 रुपये और 2.5 रुपये के बीच में जो 7.5 रुपये का पर पीरियोडिकल जो खसारा है, जो घाटा है, उसको विज्ञापन से पूरा किया जाए। विज्ञापनों की स्थिति एक, विज्ञापन दाता 2 ही होते हैं, या प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर। सरकारी सेक्टर के सामने समस्या ये, सरकार ने जब अपने अलग अलग विभागों पे कट लगाने शुरू किए तो विज्ञापन का बजट भी काट लिया, और जो बिलिंग की पेमेंट थी वो भी अस्थायी रूप से रुक गई। अब मित्रों, सिर्फ केंद्र सरकार की जो बजट की जो विज्ञापन की जो पेमेंट है, वो 560 करोड़ रुपए की विज्ञापन की पेमेंट वहाँ केंद्र सरकार के पास अड़ी पड़ी है। और इसी प्रकार से राज्य सरकारों का बजट का अनुमान लगाएं तो 22,500 करोड़ रुपए की अदायगी राज्य सरकारों ने करनी है पुराने बिलों की। कोई भी सरकार आज इस स्थिति में नहीं है कि वो तात्कालिक रूप से अदायगी कर सके। सबको अपनी अपनी संकट, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। किसी के पास बजट का घाटा है, किसी के पास पैसे नहीं है। तो ये संकट जो है कई मल्टीप्लाई होकर सामने आया, और ये समस्या वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने भी आई, डिजिटल मीडिया के सामने भी आई, सब तरफ से आई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जहाँ कुछ शूटिंग होती थी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी फिल्म की या किसी सीरियल की शूटिंग बंद हो गई क्योंकि लॉकडाउन है, और शूटिंग जब बंद हुई तो उसके बाद नए कार्यक्रम नहीं आने लगे, तो पुराने कार्यक्रमों को बार बार दोहराने पे वो लोग मजबूर हुए। रामायण, महाभारत, सर्कस और बहुत सारे ऐसे हम लोग, ये पुराने जो बहुत देर चले थे, उन्हीं रिकॉर्ड्स को दोबारा फिर से दोहराया जाने लगा। और अब केबीसी, जिसके बारे में अमिताभ बच्चन फैसला घोषणा कर चुके थे कि ये बंद है, ये मैं संन्यास ले चुका हूँ, संन्यास के बाद उनको भी लौटा लिया गया, वो भी वापस आने पर मजबूर हो गए। समस्या यही है कि जब अखबारों की जो है वो प्रसार संख्या कम हो रही है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीआरपी कम हो रही है। तो मित्रों, ये सारी समस्याएं ऐसी पेचीदा हो गई हैं कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर गंभीर संकट है, और ये गंभीर संकट हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए है। मित्रों, जिस दिन ये संकट आएगा उस दिन दिक्कत ये आ जाएगी, जिस दिन संकट ये बहुत गंभीर रूप लेगा तब ये दिक्कत आ जाएगी कि प्रामाणिक खबरें, तटस्थ खबरें और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो खबरें हैं वो कौन दे पाएगा, कहाँ से आएंगी?
तो इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसी मुश्किल का हल करने के लिए ये एक प्रयास किया गया है कि ये किसी भी तरह से इसको बचाया जाए। 3 सूत्र जो सामने आए हैं वो भी प्रेपोजिशन सरकार के विचाराधीन है। दुआ करिए ये सारी चीज़ें हल हो जाएं, वरना देश के सामने ये भी एक गंभीर संकट है। चौथा स्तंभ जब चरमराने लगे तो मित्रों, हमारी सूचना का जो प्रामाणिक स्रोत है वो ही सूख जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही। बहुत लंबा विषय है, इसके बारे में फिर कभी बाकी बातें करेंगे।